टाइप्स ऑफ डिसीजन मेकिंग एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डिसीजन मेकिंग 16 मार्क के लिए नहीं आता है, नॉर्मली शॉर्ट नोट के लिए आता है, लेकिन ये टाइप्स काफी आता है। इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स और जो प्रोसेस या स्टेप्स है वो ऑलरेडी इसका वीडियो मैंने बनाया हुआ है, वो देख लेना। ये जो है टाइप्स, तो शुरू करते हैं प्रोग्राम्ड और नॉन प्रोग्राम्ड डिसीजन। अभी प्रोग्राम डिसीजन क्या होता है? जब आप आपका कंप्यूटर या लैपटॉप या मोबाइल शुरू करते हैं तो अंदर एक प्रोसीजर के थ्रू शुरू होता है, फिर आपका स्क्रीन आता है, आप पासवर्ड डालोगे, फिर ओपन अप हो जाएगा, बराबर है? एक प्रोसीजर है। क्या प्रोसीजर हर बार बदलेगा? नहीं, वो तो सेम रहेगा। सो प्रोग्राम डिसीजन वो डिसीजन है जो आपके रूटीन सॉल्यूशन है। आप जब गाड़ी सर्विसिंग में डालते हो, ठीक है, तो उसको पता है कि 4-5 हजार किलोमीटर या 10,000 किलोमीटर बाद, या कार की बात कर रहा हूँ, 5,000 किलोमीटर के बाद क्या चेंज करना है? इंजन ऑयल। ये प्रोग्राम्ड है, एवरी टाइम वो होता है, वो चेंज कर देगा। जैसे आपको कार के टायर 60 to 80,000 किलोमीटर के बाद में चेंज करना ही होगा। ये एक प्रोग्राम डिसीजन है। बट नॉन प्रोग्राम डिसीजन कि सडनली आप गाड़ी चला रहे हो, कुछ आवाज आ रहा है, तो उसको डायग्नोस करना पड़ेगा, ये प्रोग्राम में नहीं है, कुछ अलग है। लॉजिक समझ में आया? अब तुम जब एक डॉक्टर के पास जाते हो, तुम बोलते हो सर दुख रहा है, मे बी इट कैन बी रिलेटेड टू एसिडिटी, ठीक है, या तुम सोए नहीं हो रात भर, या कोई स्ट्रेस है, लेकिन फिर भी हीलिंग नहीं हो रहा है, तो नॉन प्रोग्राम में डॉक्टर हो सकता है डायग्नोस करे कोई ट्यूमर हो जिसकी वजह से हेडेक हो रहा है। सो प्रोग्राम जब रूटीन जो केसेस है ना, तो उसके रूटीन सॉल्यूशन, लेकिन कुछ नॉन रूटीन है तो हो सकता है तुमको अलग फैसले लेने पड़े। अब तुम्हारा बाइंग प्रोसीजर है कंपनी का, परचेस प्रोसीजर, वो प्रोग्राम्ड है क्या नॉन प्रोग्राम्ड है? वो प्रोग्राम्ड है, हर बार सेम है, लेकिन तुम कस्टमर डिजाइंड कार बोल रहे हो, कस्टमर ने तुम्हारे पास आया, इसको अलग कलर चाहिए, तो तुम क्या करोगे? अलग से कलर ऑर्डर करोगे, वो नॉन प्रोग्राम डिसीजन होगा। वो बोलता है जो गाड़ी के पीछे लगाए रहते हैं ना लोगो, उसको डेक्कल बोलते हैं, वो बोलता है मुझे अलग डेक्कल चाहिए। जो कार के ऊपर रहता है ना फिन्स, जो एक कार के ऊपर एक ऐसा एरो टाइप रहता है ना, उसको अलग डिजाइन का फिन्स चाहिए, तुम अलग से डिजाइन करोगे। सो वो नॉन प्रोग्राम में आएगा, क्योंकि वो यूनिक वन टाइम होगा, बार बार नहीं होगा। अच्छा, मेजर डिसीजन। अभी जब जियो लॉन्च किया, रिलायंस का मेजर डिसीजन क्या था? जियो लॉन्च करना, ये मेजर डिसीजन था। अब उसमें माइनर डिसीजन, रिचार्ज, ये सब रूटीन और माइनर डिसीजन है। अभी उन्होंने एक सैटेलाइट का लॉन्च किया जो गांव में पहुंचाएंगे, ये मेजर डिसीजन है, बट फिर बाद में उसके जो चार्जेस होंगे माइनर। या लेट अस टेक वन एग्जांपल, तुमने अमेजन लॉन्च किया, अमेजन प्राइम मेजर डिसीजन था, 24 आवर्स में डिलीवरी देते हैं। फिर किंडल आ गया, अभी उनमें एक माइनर डिसीजन था ऑडिबल, सुना है ऑडिबल? कुछ 199 रुपीज अ मंथ है, और तुम उसमें बुक्स को ऑडियो के तौर पर सुन सकते हो। सो मेजर डिसीजन था अमेजन लॉन्च करना या कार लॉन्च करना, उसमें सनरूफ देना माइनर डिसीजन है, वो मेजर डिसीजन नहीं है। लॉजिक समझ में आया? या गाड़ी का टायर 1 इंच बढ़ाना कम करना, मानते माइलेज का फर्क पड़ता है, लेकिन अंदर, अच्छा, कलर ऑफ सीट्स चेंज करना, ये मेजर है क्या माइनर है? माइनर है, इतना खास फर्क नहीं पड़ेगा। ग्रे से डार्क ब्राउन किया, हाँ उसका फील लग्जरियस ऐड किया, वो थोड़ा मेजर की तरफ आ जाता है। सो आपको अच्छा, 12th के बाद बीबीए मेजर डिसीजन था, फिर स्पेशलाइजेशन मेजर होगा, एमबीए मेजर होगा, लेकिन एक सब्जेक्ट का पढ़ाई आज करूँ कल करूँ, वो माइनर डिसीजन है, ठीक है। शादी करना नहीं करना मेजर डिसीजन है, ठीक है। घूमने जाना है, तुम बोलोगे सर वो भी मेजर है, हमको घूमने कहीं जाना है, लेकिन फिर डेली जब आ जाते हैं रोटी सब्जी खाना रेगुलर बेसिस में, फिर माइनर डिसीजन है, भाजी लेने गए। बट मेजर और माइनर में तुमको फर्क समझना पड़ेगा, इंडिविजुअल और ग्रुप डिसीजन। अभी जैसे कि एक सर्विस मैनेजर है, एक गाड़ी, एक एग्जीक्यूटिव नाराज है कि गाड़ी काम नहीं कर रही, सर्विस मैनेजर तुरंत बोलता है कि ये पार्ट हम चलो आपको फ्री रिप्लेस कर देते हैं, वो इंडिविजुअल डिसीजन है। लेकिन
एक नवी कार में आवाज आ रहा है, तो पूरे टीम मिलकर डिसाइड करेगी कि उसको कार नवी देनी है क्या यही कार को ठीक करके देना है। नया कस्टमर मना कर सकता है। ऐसे भी हुआ है कुछ कार्स का कि वो जो पेंटिंग है ना थोड़ा निकला हुआ है, उसको मार्केट से बोलते ना कवर अप किया, तो कस्टमर ने बोला मुझे आपने सेकेंड हैंड कार दिया। अभी फॉर एग्जांपल एक कार का शोरूम है नासिक में, एक कार का शोरूम है औरंगाबाद में। आपको क्या लगता है यहां से औरंगाबाद कैसे बेचते कार? चला के लेके जाते हैं वो लोग ट्रक में। नहीं नहीं, वो लोग किलोमीटर का काटा जीरो निकाल के रखते हैं। सो यहाँ से औरंगाबाद इज 160 किलोमीटर। जब मैं देखूंगा नवी कार लेते समय 160 किलोमीटर, मैं बोलूंगा ये तो सेकेंड हैंड कार है, नहीं चाहिए। लॉजिक समझा? वो लोग ये सब चला के लेके जाते हैं, ट्रक परवड़ेगा ही नहीं इनको। ट्रक चार्जेस कितना करेगा यहाँ से औरंगाबाद? जो उसका बड़ा सा ट्रक आएगा 6 कार, वो 30-40 हजार से कम मानेगा ही नहीं, क्योंकि ट्रक बड़ा। और पर हेड कितना हुआ? 4-5 हजार हुआ। उतने में पेट्रोल में 1000-1500 में पहुंच जाएगी गाड़ी। लॉजिक समझ में आ रहा है? तो ये लोग चला के लेके जाते हैं और कस्टमर को पता नहीं चले, इसलिए जो किलोमीटर का तुम बोलोगे चलबाजी है, इसको एथिक्स नहीं एथिक्स वो मेरा काम नहीं है बताना, लेकिन इंडिविजुअल डिसीजन एक आदमी का फैसला, ग्रुप सब मिलकर फैसला लेते हैं। अभी कैसे होता है, वर्ल्ड कप का फैसला एक आदमी का नहीं है, एक आईसीसी एज अ ग्रुप का फैसला रहता है। लेकिन इंडिविजुअल मैच में जब चल रहा है तो कैप्टन डिसाइड करना है किसको बॉलिंग देना नहीं देना, वो क्या है, इंडिविजुअल डिसीजन। बट सिलेक्शन ऑफ द टीम इज बीसीसीआई डिसीजन। सेलेक्टर्स जो है ना वो ग्रुप डिसीजन हुआ, मैच में कैप्टन विल डिसाइड, दैट इज एन इंडिविजुअल डिसीजन। फिर एक डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन डिसीजन, वापस कमिंग बैक टू ऑर्गेनाइजेशन का, साल में इतना से मैगी बेचना है लेकिन बनाना है वो डिपार्टमेंट का डिसीजन है। या कार का ले लो, मारुति बोलेगा 20 लाख कार बेचना है, ऑर्गेनाइजेशन डिसीजन। प्रोडक्शन करना है वो डिपार्टमेंटल डिसीजन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, विद एग्जांपल आप लोग जरूर लिखना तो हो जाएगा।